हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे कई सालों से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा था। सर, टैक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। टैक्स कौन सा? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो आप इनकम कमाते हो या फिर अगर आपको प्रॉफिट होता होगा तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, राइट। उसी के साथ साथ और भी कुछ आप लोगों के अलग अलग डाउट आते हैं। प्रॉफिट हुआ तो टैक्स होता है, लॉस हुआ तो क्या होगा, लॉस में भी कुछ तो बेनिफिट्स मिलता है सर, वो भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को प्रॉपरली देख लेना दोस्तों, जल्दबाजी मत कर लेना, आपको सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे पता चल जाएगी। बट उससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है कि देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2022 में, मार्च 2022 में, एंड आपको पता है टैक्स चेंज होता रहता है। तो एक बार अगर आप लोग ये कभी 2023 में, 24 में, 25 में, कभी फ्यूचर में इस वीडियो को रेफर कर रहे हो, जस्ट एक बार चेक कर लेना जो टैक्स के रेट्स है उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, या फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हो। सेकंड डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए सिखाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए है। ये वीडियो देख के डायरेक्टली आप खुद से टैक्स कंपटीशन करना मत बैठ जाना यहाँ पे, राइट। आप प्रॉपरली सीए को हायर करो, उनके साथ बातचीत करो और ही अपना आईटीआर फाइल करो, वरना अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नुकसान करके आओगे। सो ये भी बात थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए टैक्स से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले हेड ऑफ इनकम। देखिए, इसमें आप लोगों का कोई काम नहीं है, बट आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ से इनकम कर सकते हो। आप सैलरी से इनकम कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या फिर कोई आपने डिग्री ली है तो वहाँ से आपको प्रोफेशन के वजह से यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। कैपिटल गेन से आप पैसा कमा सकते हो, या फिर अदर सोर्सेज, जो कुछ भी नहीं होता वो अदर सोर्स में आता है। तो ये 5 ही हेड ऑफ इनकम है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे। बट मैं बताना चाहूँगा, ये 5 हेड ऑफ इनकम रहता है ना, इसमें से अगर देखा गया जो ब्लू अक्षर में लिखा हुआ है, नीले अक्षर में, मतलब पहला वाला इनकम फ्रॉम सैलरी कट कर दो और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कट कर दो। इसके बाद है ना जो बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये जो स्टॉक मार्केट से आप जितने भी इनकम कमाते हो ना, ये इन 3 हेड में ही कहीं ना कहीं जाते हैं। सो ये आपका काम नहीं, ये यूजुअली सीए का काम होता है कि आप वो इसमें कैसे प्रेजेंटेशन करें, और वो आराम से 1-2 सेकंड में ही ये कर देगा। पर दोस्तों, यहाँ पे आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जो इनकम होता है वो आपको ये 5 वे से होता है। 5 वे मतलब डिविडेंड से आपको इनकम हो सकता है, या फिर इंट्राडे, इंट्राडे मतलब डे ट्रेडिंग, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, 9:15 बजे खरीदा और समवेयर अराउंड 3:15 बजे के आसपास आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ भी कर लिया, उसको बोलते हैं इंट्राडे। आपने कोई पोजीशन नहीं पकड़ ली, लिवरेज लेके काम करते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी आप लोगों को पता है, डेरिवेटिव मार्केट की बात करें। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी 2 प्रकार है, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो ये 5 ही इनकम के सोर्सेस है अगर हम लोग बात करें कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा और छठा कोई इनकम है नहीं। सो ये 5 इनकम यहाँ पे अगर आप लोग कमाते हो, इसमें से कोई भी एक कमाते होंगे, 2 कमाते होंगे, 5 वे से आप इनकम करते होंगे, प्रॉफिट आपको होता होगा, तो कैसे उसका टैक्स का ट्रीटमेंट आएगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा। सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़बरदस्त होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, आपको पता होगा स्लैब रेट, आप लोगों ने सुना होगा। स्लैब रेट मतलब आपका जो भी इनकम स्लैब रहता है, आप 2.5 लाख तक कमाते हो, 2.5 लाख से ऊपर कमाते हो बट आप 5 लाख से कम कमाते हो, आप 5 लाख से ज़्यादा कमाते हो बट 10 लाख से ऊपर नहीं कमाते हो, आप 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो, ऐसे ना अलग अलग कैटेगरी से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, स्लैब रेट बोलते हैं। और उसके हिसाब से देखिए टैक्स लिखा हुआ है 5%, 20%, 30%, या फिर 0 भी आप लोग देख सकते हो। ये एक टैक्स हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, उसके रेट्स देखने को मिलते हैं। और बीच में आप लोगों को पता है कि एक अनाउंसमेंट भी हुआ था कि ये 2 टाइप के टैक्स रेट है, एक है ओल्ड है और एक न्यू भी है, राइट। ये इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हर कोई किसी को पता होता है जो स्टॉक मार्केट में काम यहाँ पे करता है उसे। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये स्लैब रेट है, राइट। इसका आगे हम लोगों को उपयोग होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है कि एक एक चीज़ यहाँ पे पता करने के लिए। मतलब देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 5 जगह से आप लोग को स्टॉक मार्केट में इनकम होती है, राइट। उसमें से जो निचले वाले थे 4 एंड 5 कौन सा था कि इन्वेस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। वो जो पहले थे ना, डिविडेंड इनकम, इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोस्तों इन तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। आपको डायरेक्टली स्लैब रेट जो रहेगा उसमें आप लोगों को इसमें क्या करना है, टैक्स करना है। मतलब डिविडेंड इनकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, अगर आप कहते हो कि सर मुझे
2.5 लाख से कम डिविडेंड यहाँ पे आता है, 100 रुपया डिविडेंड आता है, 200 रुपया डिविडेंड आता है, तो दोस्तों आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपका बाकी का भी इनकम जरूर देखा जाएगा। मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप इंट्राडे करते हो यहाँ पे, राइट, अगर आपका टोटल इनकम अगर आता है 2.5 लाख तक अगर आता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बिल्कुल सेम है। एंड दोस्तों ये जैसे मैंने कहा कि ये मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, स्लैब रेट के अंदर आपको टैक्सेबल यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप कहते हो कि सर मैं 5 लाख तक कमाता हूँ, तो ये देखिए आपको यहाँ पे 5% का टैक्स लगेगा। आप कहते हो कि मैं 25 लाख कमाता हूँ, मतलब आप 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो, तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। देखिए मैं मोटा मोटी बेसिक बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें टैक्स प्लानिंग करके आप लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे कम भी कर सकते हो, बट एक ओवरव्यू देने की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपका जो सबसे पहला सवाल था कि डिविडेंड, इंट्राडे, एफएनओ, इसमें आपको टैक्स कैसे लगता है, स्लैब रेट के हिसाब से, इसमें कोई अलग से परसेंटेज नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे कॉमन है। और दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो स्लैब रेट की मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मैंने जैसे कहा कि आप किस टाइप के असेसी हो उसके हिसाब से कंपटीशन किया जाता है, राइट। उसी के साथ साथ आप कैसे टैक्स प्लानिंग करते हो उसी के हिसाब से आप लोगों को ये टैक्स यहाँ पे लगता है। सो कभी भी कंपेयर मत करना कि इस पर्सन को इतना कैसे, मेरे को इतना कैसे। हो सकता है उसने प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग किया हो, इसीलिए उसको टैक्स भी कम लगता होगा। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि आप प्रॉपरली अगर सीए को हायर करोगे तो शायद से वो आपको इसमें मदद कर सकता है। बट एक मोटा मोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या पता चला कि ये जो पहले 3 इनकम है ये कैसे होते हैं टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से। तो चलिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। अभी आ जाते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि देखा गया तो यूजुअली जो मेरा चैनल है मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करता हूं। अभी इसमें भी अगर देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जो आप कैश में यहाँ पे पोजीशंस जो उठाते हो या फिर डिलीवरी उठाते हो, आप शेयर खरीदते हो और सेम डे नहीं बेचते हो, आप उसको एक दिन होल्ड करते हो या फिर 2 दिन होल्ड करते होंगे या फिर 1 हफ्ता होल्ड करते होंगे या फिर 1 साल या फिर 10 साल या फिर 15 साल या फिर 20 साल, राइट। उसको ही तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मोर देन 1 डे। सो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स लगते हैं, एक होता है 15% वाला और एक होता है 10% वाला। सो अभी आपको देखना पड़ेगा कि 15% किस पे लगता है और 10% किस पे लगता है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों इतना तो पता चला कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आपने डिलीवरी, राइट, हम लोग जो बोलते हैं ना पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं यूजुअली, ये इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म पे जाते हो तो यहाँ पे 15% टैक्स लगता है। अभी नेक्स्ट सवाल इमीडिएटली दिमाग में आ गया होगा, आपने शॉर्ट टर्म तो बोल दिया, बट शॉर्ट टर्म मतलब क्या, तो देखिए नीचे ही लिखा है शॉर्ट टर्म मतलब दोस्तों आपने कोई भी शेयर खरीदा होगा, जब से बाय किया है आपने, जब से बाय किया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ 2 से 3 बार, आपने जिस दिन से वो शेयर खरीदा है उस दिन से लेकर अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उस शेयर को बेच देते हो तो वो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है देखो लाल अक्षर में या फिर पिंक अक्षर में कि 1 साल के अंदर अंदर ही शेयर खरीद के बेच दिया तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, राइट। एंड अगर आप ये बोलोगे कि मैंने शेयर खरीदा और 1 साल के बाद बेचा, एज सिंपल एज दैट, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अगर आपने डिलीवरीज उठाई, लॉन्ग टर्म में जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10% टैक्स लगता है, राइट। शॉर्ट टर्म में कितना लगता है 15%। मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट आपको आगे समरी मैंने आप लोगों के लिए वापस एक बार यहाँ पे रखी है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म में कितना लगता है 15%, लॉन्ग टर्म में कितना लगता है तो केवल 10%। अभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, मोर देन 1 ईयर। अगर आपने शेयर यहाँ पे खरीदा है, फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, पकड़ लेते कोई भी एक डेट पकड़ लेते, 15 मार्च पकड़ लेते, 15 मार्च यहाँ पे चल रहा है 2022 फॉर एग्जांपल, अभी तक आया नहीं बट पकड़ के चलो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 15 मार्च 2023 के बाद अगर आप उस शेयर को बेचते हो, मतलब आप 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करते हो, तो आपको उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो सिर्फ 10% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। नो डाउट वहाँ पे भी कंडीशन में ज़रूर आऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद अगर शेयर बेच दिया, 1 साल के बाद, तब जाके आप उसको लॉन्ग टर्म बोल सकते हो। 1 साल के अंदर अंदर किया तो शॉर्ट टर्म। सर मैंने अभी खरीदा 1 हफ्ते में बेच दिया, शॉर्ट टर्म। मैंने अभी खरीदा 2 दिन के बाद बेच दिया, शॉर्ट टर्म। एक दिन से ज़्यादा अगर आप शेयर को होल्ड करते हो तो वो इंट्राडे के बाहर चला जाता है, उसको डिलीवरी बोलते हैं हम लोग। पूरा कैश देते हो ना आप लोग, तो उसको हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। उसमें आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, इसमें एक गोल्डन एडवांटेज है जो कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर ने बोला नहीं, ज़रूर बोलूँगा टाइम आने पे। ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे 1 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाख तक आपको छूट मिलेगी। यस, ये सबसे बड़ा गोल्डन एडवांटेज है अगर आप एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट करते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर लगता है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे। एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है 1.5 लाख का, सो आपको 1.5 लाख के ऊपर 10% नहीं देना है,
आपको 1.5 लाख में से 1 लाख माफ है, कोई टैक्स नहीं, और ऊपर बचा हुआ 50,000 के ऊपर टैक्स देना है, राइट। एक नॉर्मल बेसिक अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़ा गोल्डन एडवांटेज है किसका, लॉन्ग टर्म का, क्योंकि सरकार भी चाहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न पे भी दिखाया, क्या दिखाया कि शॉर्ट टर्म करोगे तो 15%, सरकार भी चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म करो, इसीलिए ये 10%, प्लस सरकार ये भी चाहती है आप लॉन्ग टर्म जानबूझ के करो, इसीलिए 1 लाख तक का भी आप लोगों को एडवांटेज दिया है। शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं, आपको कोई 1,10,000 कोई छूट नहीं, सीधा 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा 10%, प्लस उसी के साथ साथ 1 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं। सो ये डबल एडवांटेज आपको मिलता है दोस्तों, तो इसीलिए सरकार भी लॉन्ग टर्म को प्रमोट यहाँ पे करती है। सो ये एक हम लोग को चीज़ पता यहाँ पे चल गई। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जिन लोगों को हेवी हो रहा है कोई बात नहीं दोस्तों, अभी समरी में मैं आने वाला हूँ, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग समरी में आ चुके हैं। सो दोस्तों अभी जो भी मैंने बोला था ये आप लोगों को 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें सुनी होगी तो देखिए, इनकम कितना होता है स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड, इंट्राडे, एफएनओ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, राइट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स कैसे लगेगा तो पहले ही मैंने क्लियर किया था, 1 2 3 बिल्कुल सेम है, स्लैब रेट के हिसाब से, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म के लिए जाते हो तो 15% का टैक्स, ये देखिए कोई एडवांटेज नहीं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, देखिए पीले अक्षर में लिखा है, गोल्डन अक्षर में लिखा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्यों 10% लगेगा, प्लस 1 लाख तक इज इक्वल टू 0, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं आपको। बहुत ही सिंपल है, अभी तक अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये तो मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर समझ में आएगा, ये रिवीजन भी आपका हो गया। अभी तक भी नहीं समझ में आया तो वापस इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेना, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ लेते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया लिंक के थ्रू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जो बाहर आप लोगों को बहुत ही महंगी बेची जाती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ये बात तो कर ली, क्या बात कर ली कि इनकम, देखिए टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होता है तो टैक्स की तो बात है ही नहीं। अभी लोग ये भी बोलते हैं सर मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आप लॉस का भी फ़ायदा उठा सकते हो। यस, लॉस का भी फ़ायदा उठा सकते हो। आप बोलोगे कि क्या फ़ायदा मिलेगा, 2 फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो लॉस हुआ है ना दोस्तों, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये एक फ़ायदा। एंड सेकेंड, कैरी फॉरवर्ड करके आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो। मतलब कि चलिए अभी आपको लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक मार्केट में चीज़ की होगी, राइट, फॉर एग्जांपल आप लोग इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ तो लॉस हुआ होगा, आपने शेयर्स खरीदे, नहीं फ़ायदा हुआ, बेच दिया, 50,000 का लॉस हुआ। सो ये 50,000 का लॉस आप आगे लेके जा सकते हो, नेक्स्ट साल में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट हुआ ना, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ये लॉस हटा सकते हो, तो आपका इनकम और कम होकर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे स्टार लगाए हैं, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आपको लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में तो इसका फ़ायदा अगर आपको उठाना है कि आपको लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है एंड सेट ऑफ करके टैक्स कम करना है, तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन नंबर 1 कि आपको ये चीज़ें जो लॉस होती है ना वो ITR में दिखाना पड़ेगा। एंड सेकेंड, ये देखिए और नहीं दोस्तों, एंड सेकेंड कि आपको जो ITR है ना वो प्रॉपरली जो ड्यू डेट होता है ना तब तक फाइल करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी रूल अगर आपने तोड़ा तो फिर आप लॉस का फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपको ITR में दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना जो कॉलेज में रहते हैं, मुझे पता है कि मम्मी पापा किससे पैसे लेते हैं, राइट, एंड वो स्टॉक मार्केट में अगर लगाते हैं और उनको लॉस होता है, वो लॉस को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो ITR ही फाइल नहीं करते। दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हो और उसमें ये लॉस मेंशन करते हो कि देखिए मुझे इस साल में लॉस हुआ है, मैंने ये चीज़ की थी, इंट्राडे किया था, फॉर एग्जाम्पल 50,000 लॉस हुआ, एंड प्रॉपरली ड्यू डेट तक अगर आपने ITR फाइल किया, आपको ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करने को मिल जाएगा। एंड अगर फ्यूचर में अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, तो वो लॉस अभी हम लोग हटाकर यहाँ पे प्रॉफिट कम करके कम टैक्स यहाँ पे कर सकते थे। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। सो इसीलिए ये टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, मम्मी पापा से पैसे तो लेते हैं, लॉस होता है, उसको ITR में नहीं दिखाते, क्यों, क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी दोस्तों, आप अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आप ऐसे मुँह से नहीं बोल सकते कि मुझे 2 साल पहले लॉस हुआ था, नहीं, आपको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, आपको CA को बताना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका बेनिफिट आगे जाके ले सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि लॉस तो हुआ है यहाँ पे, तो लॉस में 2 चीज़ें, आप इसको आगे लेके जा सकते हो और यहाँ पे लॉस को सेट ऑफ करने के लिए भी सामने प्रॉफिट तो होना चाहिए, राइट। तो वो कहाँ से कर सकते हैं वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है।
सो दोस्तों सबसे पहले जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 आपके दिमाग में तो फिट हो गया होगा। स्टॉक मार्केट में से तो सिर्फ 5 ही इनकम पॉसिबल है, वही मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए सबसे पहले तो कट ही कर दो। क्या कट कर दो? डिविडेंड। डिविडेंड से क्या लॉस होता है? डिविडेंड तो फायदा ही होता है आप लोगों को, 5 रुपये का है हो या फिर 500 का हो या फिर 5000 का हो, वहाँ पे तो कोई लॉस है नहीं। ठीक है, तो डिविडेंड का चक्कर तो छोड़ दो। देखो मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अभी बाकी कैटेगरी में आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो देखिए आ जाते सेकंड पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर? इंट्राडे के ऊपर। अभी इंट्राडे में अगर आपको लॉस हुआ ना तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, पर कितने साल? 4 साल। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, इन सभी लोगों के लिए 8 साल। अभी आप बोलोगे ये भेदभाव क्यों? देखिए इंट्राडे सरकार बोलती है कि ये ना स्पेकुलेटिव चीज़ है। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा टाइप है, कि आप जुआ टाइप खेल रहे हो, ऐसा बुरा मत मानना। बट इसीलिए सरकार ने देखो यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं रखा है, कम कंसेशन रखा है, सिर्फ 4 साल ही रखा है। बाकी चीज़ सर एफएनओ भी तो सट्टे बाजार जैसा ही है। देखिए एक्चुअल में एफएनओ ना वो इंश्योरेंस टाइप है दोस्तों, वो हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए होता है, वो बात छोड़ दीजिए। बट यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ के लिए क्या किया सरकार ने, बोला आपको लॉस होता है ना, एफएनओ में होता है, शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, कोई बात नहीं, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। बट इंट्राडे में बॉस 4 साल। सर फिर 5th साल में क्या होगा? जो अभी हुआ है वो बाद में लॉस आप लोगों का चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाली बात पता चल गई। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेट ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लॉस है वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। चलो डिविडेंड तो पहले ही कट कर दो, डिविडेंड तो इनकम ही होता है, ये तो कोई लॉस नहीं है। इंट्राडे दोस्तों गोल्डन रूल लिख कर रख लेना, आपके दिमाग में छाप लेना। सबसे पहले आपको जहाँ पे लॉस हुआ है ना वहीं पे प्रॉफिट कमाओ, सेट ऑफ हो जाएगा। इंट्राडे, एफएनओ, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप देख सकते हो सब में लिखा हुआ है इंट्राडे, एफएनओ, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। मतलब अगर आपको किसी में भी लॉस होता है, इंट्राडे में लॉस होता है आपको, तो नेक्स्ट साल अगर आपको सेट ऑफ करना है तो इंट्राडे में ही प्रॉफिट कमाओ, राइट। तो आप लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। आप एफएनओ में लॉस करते हो, नेक्स्ट साल एफएनओ में ही पैसा कमाओ। आप शॉर्ट टर्म में करते हो तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाओ, लॉन्ग टर्म में करते हो लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट कमाओ। सो जहाँ से आपने लॉस किया ना वहीं से प्रॉफिट कमाओ, आपको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने को भी यहाँ पे मिल जाएगा। पर दोस्तों कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को एडिशनल और भी पॉइंट्स दिए हैं। कहाँ पे एडिशनल दिया है? तो इंट्राडे में भी दिया है। देखिए इंट्राडे में क्या बोलते हैं वो, 4 साल आप कैरी फॉरवर्ड करो एंड सेट ऑफ इंट्राडे से भी कर सकते हो या फिर अदर कोई स्पेकुलेटिव इनकम है, राइट। अदर इसमें यहाँ पे अगर आप एक ही दिन इंट्राडे जैसी चीज़ें करते हो, सिर्फ इक्विटी में थोड़ी ना इंट्राडे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें में होते हैं, कमोडिटी में भी होती है, बहुत सारी करेंसी में भी होती है। वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट होता है कोई बात नहीं, आप यहाँ का लॉस वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो, ये अलाउड है। पर ये पूछो कि सर मैं सैलरी कमाता हूँ, सैलरी में मिलेगा क्या मुझे? कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस में करता हूँ, मिलेगा क्या मुझे? कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जिसमें लॉस हुआ है वहीं पर मिलेगा। एंड स्पेकुलेटिव में इंट्राडे की बात करें तो क्लियर हो गया। और किसी हेड ऑफ इनकम में आप लोगों को यहाँ पे सेट ऑफ करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत ही लॉजिकल है दोस्तों, ऐसा नहीं बोल सकते कि सैलरी इनकम से आप लोगों को यहाँ पे सेट ऑफ मिलेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेम, एफएनओ से इनकम लॉस किया, एफएनओ से इनकम कर दो और उससे सेट ऑफ कर दो। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया। स्टार क्यों लगाया? थोड़ा सा सीए के साथ बातचीत कर लेना, आप लोगों को थोड़े वो एडिशनली यहाँ पे लीगल तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स बता देंगे कि किस तरीके से आप लोग टैक्स सेव कर सकते हो। एफएनओ के लिए जो लोग करते हैं उनको यहाँ पे पता होगा, वो बाकी हेड ऑफ इनकम से भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है, बट प्रॉपरली प्लानिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया दोस्तों। अब प्लीज़ ये चीज़ को सीए के साथ एक बार बातचीत जरूर कर लेना। देन दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे एक ही साल में खरीदा, एक ही साल के अंदर बेच दिया और लॉस हो गया, 8 साल तक उस लॉस को आगे लेके जा सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, राइट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके अगेंस्ट आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म वाला भी दोस्तों आप कर सकते हो। यहाँ पे ये एक एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। पर दोस्तों आखिरी वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होता है ना तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये एक पार्ट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। सो दोस्तों ये पूरा एक यहाँ पे सीरीज़ मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार गो थ्रू कर लो तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को टैक्स का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ SMKC करके एक और चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, थोड़ा सा लाइक यहाँ पे जरूर कर दो, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।